वक्फ मामले को लेकर आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, सुनवाई भी हुई। इस पूरे मामले पे विस्तार से बातचीत करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील रीना सिंह ने जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हालांकि तारीख भी, अगली डेट भी दे दी गई है। सबसे पहले तो बताइए आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ और क्या निर्णय निकल के आया। देखिए, आज जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें ये है कि भाई जो अनरजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टीज़ थी वक्फ की और जो अनगैजेटेड अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी, तो उस पे सरकार, केंद्र सरकार और कलेक्टर वो जब भी चाहें वो उसको डिनोटिफाई कर सकते हैं और उसका सर्वे कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो उसको अपने पोजेशन में ले सकते हैं। अगली सुनवाई तक जो रजिस्टर्ड और जो गैजेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, सिर्फ उनके डीनोटिफिकेशन पे, उनके मालिकाना हक को निरस्त करने पे रोक लगा दी है। और दूसरा, जो वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट करने का था, उस पे रोक लगा दी है। इसमें एक चीज़ और कहा जा रहा है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि ये पूरा जो कानून है, हम शुरू से कह रहे हैं ये कानून असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला कर रही है, तो ये क्या लग रहा है, ये जो वो कह रहे हैं कि कानून वापस होगा, आपको कहीं से लग रहा है ये कानून वापस होने सरकार बैकफुट पे आएगी इससे? नहीं, देखिए, ये जो कानून है 1995 में भी इसमें मेजर अमेंडमेंट हुई। जब 1995 में अमेंडमेंट हुई तो उसके अंदर ये क्लियर था कि भाई जो भी कोई गैर मुस्लिम है वो उसमें प्रॉपर्टी को दान दे सकते हैं, पर उसके साथ साथ उन्होंने ये बना रखा था कि भाई कोई भी जो गैर मुस्लिम है वो बोर्ड के मेंबर्स नहीं हो सकते। और ये जो कानून है ये रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया हुआ है, पार्लियामेंट में पास हुआ, पार्लियामेंट में बहस हुई, कई महीनों तक जेपीसी ने रिप्रेजेंटेशंस मांगी, करीबन 9 लाख से ज़्यादा जेपीसी के पास रिप्रेजेंटेशंस आई, जिसकी समरी निकाल करके इसको संशोधन किया गया, मिनिस्ट्रीज में इसकी डिस्कशन हुई और फिर बाद में राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी। और अभी जो यूनियन ने 1 हफ्ते का जो समय मांगा है हल्फनामा दाखिल करने के लिए, वो उसमें सिर्फ ये कि भाई वो क्या क्या कंडीशंस थी कि जिसके कारण ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, जन भावनाएं ज़रूरी थी और जो देश की अखंडता और सुरक्षा है वो ज़रूरी थी। क्योंकि देखिए, हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि जो हमारा देश का जो बंटवारा हुआ 1947 में, वो धर्म के नाम पे हुआ। पाकिस्तान के रूप में देश के ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा चला गया, फिर बांग्लादेश बना, वहाँ पर ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा चला गया, और आज वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार है भारत सरकार के बाद, डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद। तो एक उस चीज़ को ये जो है ये देश की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा आघात है, तो उस चीज़ को लेकर के अमेंडमेंट हुई। हालांकि जो भाजपा की जो सरकार थी वो 2014 से अभी तक है, आज अब 2024 में आकर के इन्होंने ये निर्णय लिया। तो अभी ये देखिए कि जो भी एक जनप्रतिनिधि आते हैं चुन करके, वो जो भी फैसला लेते हैं तो वो सभी को स्वीकार्य होता है। वक्फ व यूजर को लेकर खासा आपत्ति है, तमाम लोग कह रहे हैं कि इस पे आपत्ति है और डीएम को जो पावर दिया गया है उस पे आपत्ति, इसको कैसे देख रहे हैं और इसको किस तरीके से सरकार इसको चुनौती पर सरकार जब जवाब देगी तो आपको क्या लगता है किस प्रकार से अपना सरकार जवाब देगी और कोर्ट को किस प्रकार से आपको सम्मत कर पाइएगा? देखिए, किसी भी जिले में जो भी ज़मीन की जो खरीद फरोख्त होती है, ज़मीन कौन सी ज़मीन का मालिकाना हक है, चाहे वो किसी ग्राम, ताल्लुक या शहर में हो, तो जो भी डिटेलिंग होती है वो तहसील में होती है, तहसील कलेक्टर के अंतर्गत आती है। तो कलेक्टर जो है वो अपने ज़िले का सर्वा है, उसके पास सारा रिकॉर्ड रहता है और कलेक्टर को ये संविधान ने पावर दी है कि वो ये देख सके कि अगर कोई भी जो ज़मीन है इसका मालिकाना हक किसके पास है। तो जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसने यही कहा है कि भाई कलेक्टर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को चेक करे। अगर कोई आम नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का है, प्रॉपर्टी को खरीदता है या बेचता है तो तहसील में रजिस्टर कराने के लिए जाता है, उस पर जो साइन होते हैं, जिसका जो वहाँ पे जो उनका बॉस होता है वो कलेक्टर ही होता है। तो उसमें ऐसा ऐसी कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई ऐसे नए कानून को डाल दिया गया है कि जो संविधान की सीमा से बाहर है। अच्छा, एक चीज़ और जरा हमको समझाइए, कहा गया कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 का उल्लंघन है। ये जो कानून है, ये पूरा कानून किस तरीके से इन सारे आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है? देखिए, ये किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा। अभी तक जो अमेंडमेंट से पहले जो था वो संविधान और देश के नागरिकों के साथ समानता नहीं थी। आर्टिकल 14 है वो क्लियर ये कहता है कि भाई जो सभी को समानता का हक है। तो आप ये इसमें ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अगर आप एक खास धर्म से हैं,
अगर आप एक खास धर्म से हैं तो अगर आप किसी भी संपत्ति को अपनी वक्फ की संपत्ति घोषित कर देते हैं तो आप मालिक हो गए। जैसे आप ये देखिए कि कल सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश ने ये कहा कि भाई जो दिल्ली हाई कोर्ट है, एक समय में दिल्ली हाई कोर्ट को भी वक्फ की प्रॉपर्टी कह दिया गया था। तो क्या वहाँ पे मुस्लिम जा करके रह रहे थे या फिर वहाँ पे क्या वक्फ बोर्ड बना हुआ था? तो ये जो वक्फ बोर्ड का जो अतिक्रमण है ये स्तर पे आ गया था कि जन भावनाएं जुड़ी हुई थी और देश के अस्तित्व के लिए इसमें अमेंडमेंट करना बहुत ज़रूरी था। अगली तारीख 7 तारीख को दी गई। 5 मई। 5 मई।